चलिए इस वीडियो में हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि कौन से अजम्पशंस हम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्टोरी की मदद से। स्टोरी समझने से पहले हम लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन से अजम्पशंस हम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को एस्टैब्लिश करने के लिए। वी अज्यूम दैट देयर इज अ कांस्टेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, the prices of substitute goods and complementary goods are constant. No expectations about future changes in prices of the commodity. There is no change in taste habit fashion of the consumer. There is no change in taxation policy of the government. चलिए ये सारे assumptions को हम याद रखने की कोशिश करेंगे एक स्टोरी की मदद से, और स्टोरी का नाम है Assumptions to the Law of Demand मेरे दोस्त सलमान के बॉडी बिल्डिंग फिटनेस शेड्यूल के साथ। मेरा एक करीबी यार है जिसका नाम है सलमान। वो अपनी फिटनेस को कांस्टेंट लेवल पे रखना चाहता है और इसलिए वह हर रोज बॉडी बिल्डिंग फॉलो करता है। हर रोज उसका बॉडी बिल्डिंग फिटनेस रिजाइम 4 आवर्स का है और इसीलिए पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं कि उसके बॉडी में कोई भी चेंज यानी नो चेंज है। मुझे ऐसा भी पता चला कि वह अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी कंजम्पशन करता है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ऐसा ही उसका फिटनेस रिजाइम, रोज का वर्कआउट वो अगले 5 साल तक जारी रखें। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि फ्यूचर में उसके फिजिक में नो चेंज रहेगा, पर उसको फ्यूचर में एक चीज का याद रखना है कि उसने अपनी टेस्ट हैबिट फैशंस को नहीं चेंज करना है। पर एक अंदर की बात बताऊं, जब मैंने मेरे दोस्त सलमान से पूछा कि अरे ये सब करते समय खर्चा होता है, तो उसने बोला अरे दोस्त बहुत खर्चा होता है, मेरे इनकम का बहुत सारा पार्ट मेरे फिटनेस पे जाता है। मैं हर बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज करे, पर ऐसा नहीं होता है और मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ता। फिर भी वह अपने फिटनेस रिजाइम से काफी खुश था। चलिए मेरे साथ रिवाइज करेंगे, आंसर करेंगे। मेरा एक दोस्त जिसका नाम सलमान है, वो अपनी फिजिक को कैसे रखना चाहता है? करेक्ट, कांस्टेंट लेवल पे रखना चाहता है, इसलिए वह बॉडी बिल्डिंग करता है। वह हर रोज 4 घंटे का उसका फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग रिजाइम फॉलो करता है। इसके कारण पिछले 4 सालों में नो चेंज किस में है? करेक्ट, उसकी साइज में। मुझे यह भी पता चला कि वो कौन से गुड्स कंज्यूम करता है। हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिससे वह अपनी फिटनेस को बरकरार रखता है। अगर वो अगले 4-5 साल तक अपना फिटनेस रिजाइम ऐसे ही कंटिन्यू रखें, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसके फिजिक में कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। बट ये सब करते समय उसे कौन सी चीज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, चेंज नहीं होने देना पड़ेगा? हाँ, उसकी टेस्ट हैबिट फैशन में चेंजेस नहीं आने देने पड़ेगा। जब मैंने उसे पूछा कि ये सब करते समय उसे कितना खर्चा आता है, तो उसने बोला बहुत खर्चा आता है, मेरे इनकम का बहुत सारा पार्ट मेरे फिजिक रूटीन में, मेरे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मेंटेनेंस में जाता है। इसलिए हर साल वो गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता है कि किस में चेंजेस लाए। करेक्ट, टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस लाए। बट ऐसा होता नहीं है और फिर भी वह खुश है कि वो अपनी फिजिक मेंटेन कर रहा है और अपनी बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू रख रहा है।